जी नमस्कार। मेरा नाम एमडी सलमान। स्वागत है आपका ट्रिपल एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और एसएलएस की फेसबुक पेज पे। और आपकी आज के क्लास के साथ हाजिर हूँ मैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 2024 के 6 to 8 और 9-10 के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल। बताइए क्या होगा आंसर। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बताइए, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है काली कोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड जो हुआ उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति उसकी जांच में बैठाई गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका ऑप्शन है अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। बताइए, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ऑप्शन है आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए सही आंसर आप लोग जवाब दीजिए। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था?
क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? ऑप्शन है बी आर नंदा, ऑप्शन बी डी जी तेंदुलकर, ऑप्शन सी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। इसका तीन ही ऑप्शन शो कर रहा है, इसी तीनों में से ऑप्शन बताइए आप लोग। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। सही आंसर बताइए आप लोग। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन है सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले, चिंतामणि। बताइए, सही जवाब दीजिए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि आज बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? बताइए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? सॉरी, ऑप्शन है बीजी तिलक ने, सी आर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। जवाब दीजिए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी लखनऊ में। उन्नीस सौ 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताइए, बंगाल विभाजन के समय वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है
श्री एंड्रज फ्रेजर, एच रिजाले, बोडिक, HT अरुंडेल। बताइए सही आंसर। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री एंड्रज फ्रेजर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? बताइए, बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन के, ऑप्शन बी लॉर्ड एलिगिन के, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन डी लॉर्ड मॉर्ले के। बताइए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया था किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 से 19 कर दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन है 1875, 1878, 1880, 1882। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर 1878, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ का संस्थापक कौन था? बताइए, भारत संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन होम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। बताइए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में, लंदन इंडिया सोसाइटी में, इंडियन एसोसिएशन में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उसका क्या नाम था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का
पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1853 का चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोग समझते हैं, जानते हैं, ये जो नाम है किसने दिया बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, या इसको शॉर्ट में MG रनाडे भी बोल सकते हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल है, बताइए गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। ठीक है, ये था आज का आखिरी सवाल। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग और करना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है SSS एकेडमी और फेसबुक पेज का नाम है SLS फेसबुक पेज।